दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किराएदार हैं तो फिर कानून आपके फेवर में आखिर क्या कहता है। कई बार मकान मालिक के तरफ से यहाँ पर किराएदार को मेंटल रूप से टॉर्चर किया जाता है, वे हरास होते हैं, अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस चीज को बताने वाला हूँ, तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, जब आप रेंट देते हैं तो बदले में आप रिसिप्ट उनसे जरूर मांगें, और अगर वे देने से मना करते हैं तो आप उनकी कंप्लेन करें। यहाँ पर आपका यहाँ अधिकार है कि जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको रिसिप्ट मिले, और आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप कैश में यहाँ पर रेंट नहीं दें, बल्कि आप ऑनलाइन तरीके से दें। आप चेक के माध्यम से दें, आप उनके अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं, फोन बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं, यानी कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से दें। आप कैश में नहीं दें और आप उनसे रिसिप्ट जरूर मांगें। अब उसके बाद यहाँ पर मकान मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह जब आए आपको बोले कि आप मकान खाली करो। वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वह इलीगल है। आपको मकान खाली करने से पहले उन्हें पहले नोटिस देना होगा, इंटीमेशन देना होगा, तभी आपको वह मकान खाली करने के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं। बल्कि ऐसे ही आकर आपको नहीं बोल सकते हैं। वो किराया भी अपनी मर्जी से जब मन तब नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो एग्रीमेंट में जो मेंशन है उसी के अनुसार यहाँ पर किराया बढ़ेगा, और किराया बढ़ाने से पहले आपको इंटीमेट करना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट वे जो ड्राफ्ट करवाते हैं, ऐसे ही जाकर किसी भी फोटोकॉपी के दुकान में जाते हैं, उनके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, वह नाम पता बदल देते हैं और आपका एग्रीमेंट तैयार कर देते हैं। कानून के बारीकियों को वहां उसमें नहीं लिखते हैं, और अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां एग्रीमेंट कोई काम का नहीं रहता है। तो मेरा सबसे पहला यही कहना आपको है कि आप एग्रीमेंट जो है, रेंट एग्रीमेंट जो है, किसी वकील साहब के पास जाएं और उनसे ड्राफ्ट करवाएं। आप खुद सोचिए, एक फोटोकॉपी के दुकान में आप टाइप करवाते हैं और कोई एक वकील ड्राफ्ट करके देता है, दोनों में फर्क होता है। ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वह एग्रीमेंट आपके फेवर में काम करे। और उसके बाद लोग यहाँ पर क्या चालाकी करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में उनके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है उसकी वह धज्जियां उड़ाते हैं, और अपने मर्जी से कम रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। कल को अगर वह एग्रीमेंट कोर्ट में जाएगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके राज्य में कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनता है, तो फिर आपको अपने वकील से बात करना चाहिए। उसके बाद अगर आप किराए पर ही रह रहे हैं, मकान किसी और का है, तो मकान मालिक को यह हक नहीं है कि बिना बताए वह आपके घर में, आपके दुकान में घुस जाए। यहाँ पर आने से पहले उन्हें बताना होगा। अगर वह अपने घर का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो पहले उन्हें नोटिस देना होगा। वह ऐसे ही घर में आकर नहीं घुस सकते हैं। अगर घुसते हैं तो आप यहाँ पर पुलिस से रिटर्न में कंप्लेन करें। यह सरासर यहाँ पर गलत है। उसके बाद यहाँ पर मकान का जितना किराया है, जब आप मकान लेते हैं तो सिक्योरिटी के तौर पर 2 महीने तक का ही आपसे एडवांस ले सकते हैं। अगर ज्यादा लेते हैं तो आप एग्रीमेंट में उसे लिखवाएं, और जब आप मकान छोड़ते हैं तो वह पैसा उन्हें रिफंड करना होता है। अगर वह रिफंड नहीं करते हैं तो आप उनके ऊपर यहाँ पर कोर्ट में केस कर सकते हैं। फिर उन्हें पैसा लौटाना होगा, और लिटिगेशन में, कोर्ट के केसेस में जितना खर्चा होगा आप वह भी उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप जब एग्रीमेंट बनवाएं तो पूरे कानूनी तरीके से बनवाएं। आप किसी वकील के पास जाएं और सारा चीज मेंशन करवाएं कि यहाँ पर कितने दिन का रेंट एग्रीमेंट है, कितना किराया है, किराया कितने दरों से बढ़ेगा। सारा टर्म एंड कंडीशन को आप अच्छे से मेंशन करवाएं, और 2 न्यूट्रल विटनेस का सिग्नेचर जरूर करवाएं। और मकान मालिक का यहाँ पर सारे पेज में, जितने रेंट एग्रीमेंट का पेज है, सारे पेज पर सिग्नेचर दोनों लोग का होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपनी चेक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।